नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास सिलॉग यानी कि न्याय निगमन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और सच बताऊं तो आज की क्लास यूनिक होने वाली है। मतलब आपने हो सकता है सिलॉग पहले कहीं पढ़ रखा हो या आपके लिए यह सिलॉग नया हो सकता है आप कोई स्टूडेंट हो या ये भी हो सकता है कि आप कोई फैकल्टी या टीचर हो। लेकिन ये जो क्लास मैं आपके सामने आज रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, ये क्लास पूरी की पूरी तरह से आपके काम की है, यूनिक है। और आपने हो सकता है कि सिलॉग को वेन डायग्राम से सॉल्व किया हो या आपने सिलॉग को 150 मेथड से सॉल्व किया हो, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स के साथ कंसेप्ट सिलॉग है क्या, कैसे उसके कीवर्ड्स हैं, किस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं, क्या कंक्लूजन्स होते हैं, इन सब पर डिस्कस करेंगे। और दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। वेन डायग्राम हमारा पहला मेथड होगा और 150 हमारा सेकंड मेथड होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी इस्तेमाल करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हालांकि अब रीजनिंग वगैरह में पूछे नहीं जाते, लेकिन ये भी सिलॉग के ही पार्ट हैं जिसको हम मैथमेटिकल मेथड भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको ये भी यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि वास्तव में कंडीशनल मेथड होता क्या है। दूसरी बात, जो ये सिलॉग की हमारी क्लास है वो केवल और केवल आज की क्लास में कंप्लीट नहीं होने वाला है। सिलॉग की हमारी टोटल कंसेप्ट बेस्ड 4 क्लासेस होंगी और साथ में 2 क्लासेस जो होंगी वो हमारी टोटल क्वेश्चंस की क्लासेस होंगी। और सिलॉग पे मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, जो मेरे कंसेप्ट होंगे वो टोटल यूनिक कंसेप्ट होने वाले हैं। ऐसे कंसेप्ट तुमने ना पहले कभी देखे होंगे ना सुने होंगे। जो सिलॉग में आपकी गलतियां होती हैं वो गलतियां भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, जहां पे पूरी तरह से गलतियां खत्म हो जाएंगी। कोई भी गलती करने की कोई संभावना ही नहीं रह जाएगी। बस आप मेरे पॉइंट्स को, मेरी चीज़ों को बस बहुत ध्यान से समझते चलिए और खुद से भी क्वेश्चनिंग करिए। जैसे मैं कभी कभी कुछ वीडियोस देखता हूं जहां पे टीचर्स बोलता है कि मेरे कंसेप्ट मेरा दिमाग चलेगा। क्यों चलेगा आपका दिमाग? आप अपना दिमाग लगाओ, लेकिन क्वेश्चन करने का अधिकार एक स्टूडेंट को होता है, तो आप खुद से क्वेश्चन करो इस चीज़ का। दूसरी बात, ये जो सिलॉग हम लोग पढ़ने वाले हैं ये केवल और केवल एसएससी, यूपीएसआई, रेलवे वगैरह के लिए नहीं है। ये सिलॉग बैंक के लिए भी है और मानी जाती है कि बैंक की सिलॉग टफ आती है। तो मतलब ये मान के चलो कि हम लोग इनिशियल बेसिक लेवल से शुरू करके एकदम टफेस्ट लेवल तक लेके चलेंगे। मतलब हिंदुस्तान में होने वाले किसी भी एग्जाम में आप इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद सिलॉग बहुत आराम से चुटकियों में 4 से 5 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हो, ये गारंटी है। बस ध्यान से सुनो, पूरी वीडियो देखो। मैंने कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल भी यहाँ पे नीचे लिख दिया है। इतने सारे कीवर्ड्स जो आने वाले हैं वो सब हम देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटने वाला है। बट बेसिकली पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, जान लीजिए वास्तव में सिलॉग होता क्या है, और अपने अंदर के जो उस डर को है उसको आज कंप्लीटली निकाल दीजिए, क्योंकि ये क्लास करने के बाद सिलॉग आपके लिए खिलवाड़ बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वास्तव में पहले समझते हैं कि सिलॉग होता क्या है। तो सिलॉग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूजन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सिलॉग। सिलॉग को हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। आप हिंदी भी जानिए, आप इंग्लिश भी समझिए। स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? कथन। कंक्लूजन का मतलब हो गया निष्कर्ष। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास चलने वाली है, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। स्टेटमेंट, और लेकिन इतना है कि अगर आप एक कॉम्पिटिटर हो तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। इतनी भी इंग्लिश तुमको नहीं आती तो उनको तुम आई लव यू बोलोगे कैसे? मुझे ये समझ में नहीं आता है। स्टेटमेंट क्या होता है? ऑल पेन्स आर मार्कर। इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। स्टेटमेंट में कुछ चीजें लिखी जाती हैं, उसी के बेस पर कुछ कंक्लूजन्स लिखे जाते हैं। आपको उचित कंक्लूजन को टिक करना होता है और आंसर देना होता है। जो स्टेटमेंट होगा उसी के आधार पर पूरा का पूरा निष्कर्ष लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? ऑल पेन्स आर मार्कर। तो ये जो है हमारा, ये हमारा कीवर्ड है। ऑल, सम, इस तरह के हम कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो यहां पे इसका कहने का मतलब क्या है? सभी पेन मार्कर हैं। सभी पेन क्या है? मार्कर। अब इसके 2 कंक्लूजन्स लिखे गए हैं। क्या क्या कंक्लूजन्स हैं? सम पेन्स आर मार्कर। सम का मतलब यहां पे क्या हो गया? कुछ पेन मार्कर हैं। और ऑल का मतलब क्या हो गया? सभी मार्कर पेन हैं। यही तो कह रहा है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके सामने निकल के आते हैं, ये सब किसके क्वेश्चंस होते हैं? सिलॉग के क्वेश्चंस होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले चलिए भाई साहब,
अब मैं बात करता हूं स्टेटमेंट्स की। स्टेटमेंट होते क्या हैं, कथन क्या होते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कथनों के आधार पर ही निष्कर्ष निकलता है, और जो हमारे कथन है वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। फुल्ली पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, फुल्ली नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। क्या क्या है ये सारे जरा समझिए। फुल्ली पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट। फुल्ली का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट। पॉजिटिव यानी सकारात्मक, यानी कि इस सेंटेंस में पॉजिटिव है ना, तो ना और नहीं का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी इस सेंटेंस में ना तो नहीं वर्ड आएगा, ना वर्ड आएगा, ऐसे कोई भी वर्ड नहीं आने वाले हैं। दूसरी बात, ये सेंटेंस या तो ऑल से शुरू होगा। अब इसके कीवर्ड्स हैं, ये सब क्या हैं, ये इसके कीवर्ड्स हैं सारे के सारे। या तो ऑल से शुरू होगा, या एवरी से होगा, ईच से होगा, या फिर 100% लिखा हो सकता है। ऑल का मतलब क्या हो गया, सभी। एवरी का मतलब भी क्या हो गया, एक तरह से सभी। ईच का मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं प्रत्येक, या कहीं कहीं पे इसको हर एक लिख देते हैं। और 100% आप समझ ही रहे हो क्या है, ये खुद में 100% है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कैसा होगा, फुल्ली पॉजिटिव हो सकता है। फुल्ली, अब मैं इसका एग्जांपल अगर आपको समझाऊं तो क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे मैं ये लिख सकता हूं, ऑल पेन्स आर मार्कर। मतलब समझे, सभी पेन मार्कर हैं। इस तरह के सेंटेंस जब भी आपको दिखें तो समझ जाइए कि ये सेंटेंस कैसा है हमारा, फुल्ली पॉजिटिव। और इसको आपको समझने के लिए कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड वगैरह आप ये कॉमन सेंस से समझ सकते हो, है ना भाई साहब। दूसरी बात, अब यहाँ पे ऑल की जगह पे एवरी लिखा हो सकता था, या ये लिखा हो सकता था कि 100% पेन्स आर मार्कर, है ना। तो ये सब सेंटेंस हमारे कैसे हो जाएंगे, ये सब फुल्ली पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। चलिए आगे अगर मैं बात करूं पार्शियल पॉजिटिव की, तो पार्शियल पॉजिटिव क्या हो सकता है भाई साहब। पार्शियल पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कंप्लीटली फुल्ली पॉजिटिव ना हो, उसके कुछ पार्ट पॉजिटिव हो। जैसे किस कीवर्ड से इस्तेमाल हो सकते हैं, सम। सम का मतलब कुछ, फ्यू, आ फ्यू, इन सब का मतलब कुछ होता है। अब अगर मैं परसेंट की बात करूं तो देखिए, परसेंट 1% से लेकर कहां तक, 99% तक। ये ना तो 0% होगा और ना ही ये 100% हो सकता है। 0% क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0% कुछ और हो सकता है। 100% क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 100% ऑल होता है। बात समझ में आ रही है। अब और कुछ कीवर्ड्स इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे मैं अगर बोल दूं यूजुअली, जनरली, है ना, ओकेजनली, मेनी, ये सारे कीवर्ड्स। जैसे मैं बोल दूंगा यहां पे सम पेन्स आर मार्कर, मतलब समझ गए, कुछ पेन मार्कर हैं। अब अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख दूं, जनरली पेन्स आर मार्कर, ओकेजनली पेन्स आर मार्कर, मेनी पेन्स आर मार्कर, 60% पेन्स आर मार्कर। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं पार्शियल पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे ना और नहीं जैसा कोई भी स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं फुल्ली नेगेटिव की। फुल्ली नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, मैं इसको बोल सकता हूं 100% नेगेटिव बोल सकता हूं, या मैं ये बोल सकता हूं 0% पॉजिटिव, बोलिए, बोल सकता हूं। या मैं बोल सकता हूं जो नो से शुरू हो, नहीं, नन से शुरू हो, इसका मतलब क्या हो गया, कोई नहीं, है ना। तो ये सब कैसे हैं, ये फुल्ली नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे। जैसे मैं बोलूं नो पेन्स इज मार्कर, कहने का मतलब क्या है, यहां पे कोई भी पेन मार्कर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, फुल्ली नेगेटिव हो गया। बातें क्लियर हो रही है भाई। चलिए कीवर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, किन किन कीवर्ड्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। आगे मैं बोलूं पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग, नकारात्मक।
पार्शियल नेगेटिव का मतलब अधिकांशतः नेगेटिव, यानी अधिकांशतः नकारात्मक, जैसे सम नॉट हो गया, है ना। अब जो पार्शियल नेगेटिव होता है वो कुछ हद तक पार्शियल पॉजिटिव भी होता है। तो टेक्निकली क्या चीजें हैं ये सब आगे समझेंगे। अभी आप ये 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कंक्लूजन्स की बात करूं तो देखिए कंक्लूजन हमारे 2 टाइप के होते हैं भाई साहब। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ऑलवेज ट्रू, यानी ऐसा कंक्लूजन जो हमेशा सत्य हो, डेफिनिट हो, यानी 100% ट्रू हो। तो एक तो कंक्लूजन ये हो सकता है। दूसरा कंक्लूजन ये हो सकता है जो पॉसिबल ट्रू हो, यानी पॉसिबिलिटी हो। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऐसे कंक्लूजन की इसके सत्य होने की संभावना है। इट इज पॉसिबिलिटी टू बी ट्रू, है ना। तो यहां पे पॉसिबिलिटी का भी इस्तेमाल हुआ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो मैं 2 कंक्लूजन लिख के दिखा रहा हूं। इस तरह के कंक्लूजन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बोलूं ऑल पेन्स आर मार्कर, ये मेरा पहला कंक्लूजन हो गया। कुछ स्टेटमेंट दिया होगा उनके बेस पर ये मेरा पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन लिख रहा हूं ऑल पेन्स आर मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ पेनों के मार्कर होने की संभावना है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, सॉरी यहां पे क्या बोल रहा है, पहले वाले में कह रहा है सभी पेन मार्कर हैं। क्या कह रहा है, सभी पेन मार्कर हैं। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, सभी पेनों के मार्कर होने की संभावना है ना। तो ये दोनों चीजें होती है भाई साहब, पॉसिबिलिटी भी होती है और डेफिनेट केस भी होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है तुमने पॉसिबिलिटी तो कहीं पढ़ी नहीं होगी। तुमने जो भी पढ़ा होगा अब तक वो केवल और केवल ऑलवेज ट्रू वाला पढ़ा होगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, कंक्लूजन 2 हो सकते हैं, या तो पॉसिबल होगा या फिर वो हमेशा डेफिनेट होगा। तो ये दोनों केस हम लोग लेके चलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला कि आपके लिए क्लासेस जो हैं वो यूनिक होने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो या तो एक स्टेटमेंट पे कोई क्वेश्चन आ गया। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल पेन्स आर मार्कर। अब इसी एक स्टेटमेंट पर इसने क्या किया, कोई कंक्लूजन दे दिया, 2-3 कंक्लूजन ऐसे दे दिया उसने। तो एक स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं, 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, है ना। और इवन हम लोग 4-4 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब आप ये मान के चलो कि हम लोग इसको रौंद देंगे आज, पूरा एकदम मसल के रख देंगे। चलो आगे चलिए, अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे इन 4 पॉइंट्स की। अब आप ये मान के चलो भाई साहब कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं देखो थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, इस वजह से मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ी भर्राई हो, लेकिन आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, मेरे पर नहीं। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स अगर आपने सीख लिए और आपने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा तो इतना मान के चलो कि आपने 30 से 40% तो सिलॉग ऐसे ही ख़त्म कर दिया। और मैं आपको सिलॉग में ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को टिक करके एलिमिनेट कर सकते हो बड़े आराम से। ये सब किसी ने आपको आज तक बताया नहीं होगा। तो ये सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत यूनिक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए अब ये 4 चीज़ें हैं क्या, जरा इनको समझिए। किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। पहली बात, किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं लिखता हूँ ऑल एक्स आर वाई, तो ये स्टेटमेंट मेरा कैसा है, पॉजिटिव।
अगर मैं लिखता हूं यहां पे सम एक्स आर वाई, ये भी कैसा है मेरा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, वो फुल्ली पॉजिटिव हो वो पार्शियल पॉजिटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का, चाहे वो पहले टाइप का हो चाहे वो दूसरे टाइप का हो, अगर मैं इनके कंक्लूजन्स की बात करूं और कंक्लूजन में मैं लिख दूं पहला कंक्लूजन ऐसा कि सम एक्स आर नॉट वाई, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है और इनका कंक्लूजन नेगेटिव है, इसलिए ये कंक्लूजन गलत है। किसी भी, हम भाई जो चीज टोटल गलत है उसको क्यों चेक करेंगे, ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन की बात हो गई ना भाई। तो पहली बात, किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। दूसरी बात, किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? तीसरी बात, अगर मेरा सेंटेंस या मेरा स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट है, यानी ऑल का मतलब क्या, 100% वाले से, और मेरा कंक्लूजन में सम यानी कि 50% वाला या 60% वाला कोई भी कॉम्बिनेशन है, कैसे स्टार्ट है, ऑल से, यानी कि 100% वाला स्टेटमेंट है और कंक्लूजन जो मेरा है वो सम वाला है, तो जो बिना सोचे टिक कर दो सही है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट में लिखा ऑल एक्स आर वाई, ये मेरा स्टेटमेंट है, और मैं कंक्लूजन इसका लिख रहा हूं यहाँ पे सम एक्स आर वाई। तो समझ जाओ, कुछ नहीं करना, ये हमेशा कैसा होगा, सही होगा, कोई कुछ नहीं करना, कोई चेकिंग नहीं करनी इसकी। ऑल वाले का, अगर ऑल वाले स्टेटमेंट का कंक्लूजन अगर सम वाला है तो वो हमेशा सही होने वाला है। अब चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, चाहे मैं इसको पलट के लिख दूं सम वाई आर एक्स, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी सही है। बात समझ में आ रही है? तो आप इन दोनों चीजों को एकदम ध्यान रखो कि ऑल स्टेटमेंट अगर है तो उसका कंक्लूजन अगर सम वाला है तो वो हमेशा कैसा होगा, सही। लेकिन इसका उल्टा गलत होगा। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लो, ये सम स्टेटमेंट है, अगर सम स्टेटमेंट वाला कोई भी सेंटेंस है उसका कंक्लूजन अगर ऑल वाले से है, सम वाले का कंक्लूजन अगर ऑल वाला है तो ये गलत है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, मैंने लिख दिया स्टेटमेंट में सम एक्स आर वाई, और मैं इसका कंक्लूजन यहाँ पे लिख दूं, मैं बोल दूं ऑल एक्स आर वाई, तो ये गलत है, बिना सोचे, कोई चेक नहीं करना। तो ये 4 पॉइंट जो मेरे हैं ना, ये आप ध्यान रखो, ये रामबाण पॉइंट्स हैं भाई साहब, और इसमें कुछ ध्यान रखने जैसी बात नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन सही, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन सही, ऑल वाले स्टेटमेंट का कंक्लूजन सम वाला बिल्कुल सही, लेकिन सम वाले स्टेटमेंट का कंक्लूजन ऑल वाला गलत। सम वाले स्टेटमेंट का, इसको आप सही कर लेना, सम वाले स्टेटमेंट का अगर कंक्लूजन लिखा जाए कौन सा, ऑल वाला, तो ये गलत है। बात क्लियर? चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ तीनों मेथड्स हैं क्या। पहली बात मैं आपसे करता हूँ वेन डायग्राम क्या होता है। देखिए, वेन डायग्राम इज अ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल सेट एनसर्कल्ड टू रिप्रेजेंट द रीजन। यानी क्या है वेन डायग्राम? वेन डायग्राम किसी भी सेट को सर्कल की फॉर्म में दिखाने का एक तरीका है, और वो तरीका या तो लॉजिकली हो सकता है या मैथमेटिकली हो सकता है। चलिए अगर मैं पहले बात करूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, मैं आपसे 2 चीजें डिस्कस करूंगा यहाँ पे। पहला कीवर्ड हमारा ऑल डिस्कस करूंगा, इसके सारे केस डिस्कस करूंगा, इसके बाद एक और मैं डिस्कस करूंगा सम वाले को। आज मैं पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट्स को ही डिस्कस करूंगा, उनको जरा समझिए अच्छे से, और इस पूरी चीज को एक बार ध्यान से याद रखिए। ऑल एक्स आर वाई। अब अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो देखिए, ये मेरा एक्स है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सभी
एक्स वाई हैं। तो देखो ये जो छोटा वाला डायग्राम है जिसमें मैंने एक्स लिखा है, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स को। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्स। तो इसका एक्स का, ये एक्स का घेरा हो गया, और ये वाला घेरा किसका होगा? वाई का। तो जितने भी एक्स हैं वो सब वाई के अंतर्गत हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जितने भी एक्स हैं वो सब वाई के अंतर्गत हैं। तो ऑल एक्स आर वाई बोल सकता हूं। तो ध्यान रखिए ये इसका पहला डायग्राम हो गया। जितने भी एक्स हैं ये वाले, ये सब कौन है? ये सब एक्स हैं। वो किसके अंतर्गत हैं? वो वाई के अंतर्गत हैं, इसलिए ऑल एक्स आर वाई। अब इसका एक ओवरलैपिंग केस बनता है, ये तो लोग ध्यान ही नहीं रखते। ओवरलैपिंग केस में देखो ये क्या हो गया? जितने भी एक्स हैं वो सब वाई हैं कि नहीं है? ऐसा कोई भी एक्स आप इन दोनों केसेस में मुझे बता सकते हो जो वाई के अंतर्गत ना आता हो? मैं बोलूं इस एक्स की बात करो तो भाई ये भी वाई के घेरे के अंतर्गत है। मैं बोलूं इस एक्स की बात करो, ये भी वाई के अंतर्गत है। मैं बोलूं इस एक्स की बात करो तो ये भी तो वाई के अंतर्गत है। मैं बोलूं चलो इसमें इस एक्स की बात करो, ये भी वाई के अंतर्गत है। तो ओवरलैपिंग केस को भी ध्यान रखना है। ऑल वाले में ओवरलैपिंग केस बनता है और एक केस ये बनता है, यानी ये दो केस बनते हैं ऑल वाले रीजन में। बात समझ गए आप? अगर मैं आगे बोलूं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं इसमें, अब बताओ। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो क्या यहाँ पे जो x है वो y से छोटा है? यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया x छोटा है किससे? y से। और दूसरे वाले में देखो x y के बराबर है, तो मैं दूसरा बोल सकता हूँ x y के बराबर है। इन्हीं दोनों को कंबाइन करके लॉजिकल स्टेटमेंट में, कंडीशनल स्टेटमेंट में लिख दिया गया। क्या बोला गया? x लेस देन इक्वल टू y। तो ये वेन डायग्राम का तरीका, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का तरीका। अब बात करते हैं 150 मेथड की। अब देखो मैं आपको तरीके दोनों इस्तेमाल कराऊंगा, वेन डायग्राम भी और 150 भी। आपको जो समझ में आता है आप उससे करना, कोई मनाही नहीं है आप किससे करना चाहो। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे वेन डायग्राम का तरीका ज्यादा अच्छा लगता है। तरीके दोनों अच्छे हैं, ठीक है। चलो 150 में क्या करना है, पहले तो आप ध्यान रखो किसी भी 150 मेथड को इस्तेमाल करने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है? जो कीवर्ड के जस्ट पास में लिखा हो वो सब्जेक्ट है, यानी एक्स यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और वाई यहाँ पे क्या है? वाई यहाँ पे प्रेडिकेट है। जैसे मैं लिखूं ऑल पेन्स आर मार्कर, तो ये क्या हो गया? ये मेरा सब्जेक्ट हो गया और ये मेरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, है ना। तो क्या करना है मुझे ध्यान रखना है कि 150 वैल्यू असाइन करनी है, यानी पहले वाले को 100 और दूसरे वाले को 50, बस ऐसे ही। तो पहला तरीका ऑल के लिए आपको कुछ वैल्यूज ध्यान रखनी पड़ेंगी 150 में। वो वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 150, यानी कि पहला वाला तरीका जो पेन है, सब्जेक्ट है, वो मुझे 100 देगा और मार्कर को मैं क्या दूंगा? 50 दूंगा, ठीक है। तो पहली बात आप ध्यान रखो 150 में क्या हो सकती है? 150 में हो सकती है पहली वाली x को मैं दूंगा 100 और y को मैं दूंगा 50। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे अभी आगे मैं दिखाता हूं आपको। दूसरा भी समझ लीजिए, सम x और y। अब देखो ये पहला आपको पता है कि ये देखो x है, ये वाला x का रीजन है गोला और ये वाला गोला y का है। तो कुछ x y का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये कुछ x y को डिनोट करता है। बात समझ में आ रही है? यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इस वाले घेरे की बात कर रहा हूं। ये क्या है? ये सम x और y की बात कर रहा है। बातें समझ में आ रही हैं? दूसरा, इसका ओवरलैपिंग केस भी बनता है भाई साहब, इसकी ओवरलैपिंग केस को भी मत भूल जाना। आप बताओ क्या बोला है? सम x और y। तो बताओ सम x, अच्छा जब कभी भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाए तो उसका उल्टा करके सोचने की कोशिश मत करना। जैसे कुछ लोग यहाँ पे कैसे सोचते हैं कि भाई सम x और y लिखा है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि सम x आर नॉट y। तो ऐसा मत सोचो भाई, मेरे जैसा लिखा है वैसा सोचो आप।
अपने मन से बुद्धि नहीं लगानी है, जैसा कहा जा रीजनिंग का मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश करो कि एग्जामिनर ने क्या सोचा है, ये भी होता है रीजनिंग। तो सम एक्स आर वाई, अब मुझे केवल इतना बता दो कि ये गलत कैसे है। मैं बोलूं ये जो एक्स है, मैंने दोनों का एक ही घेरा बनाया, क्या ये एक्स वाई नहीं है? है, सही है। ये जो एक्स है क्या ये वाई नहीं है? सही है। क्या ये एक्स वाई नहीं है? है। इसका मतलब मैं जितने भी एक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ सब वाई हैं। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हो कि सर ये तो फिर आपने ऑल वाला केस बता दिया कि ये ऑल एक्स आर वाई हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ऑल स्टेटमेंट वाले जितने भी होंगे उनका कंक्लूजन सम वाला हमेशा सही होगा, बताया था। तो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, इसलिए आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि सम वाले में भी एक ओवरलैपिंग केस बनता है, और वो ओवरलैपिंग केस ये होता है, अगर आपने इस केस को अवॉइड कर दिया तो इतना मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे आंसर गलत दे जाएंगे। बातें समझ में आ रही है? तो हो सकता है कि कहीं पे आपका आंसर सही हो और कहीं पे गलत आए। इसीलिए ये सब चीज़ें आप जब याद नहीं रखते हो, नहीं समझते हो, तो आपके जो आंसर्स हैं वो गलत होते हैं कहीं कहीं पे। तो फिर से मैं बताऊं, ऑल के केस में मैंने आपको 2 केस बताए थे, ये देख लीजिए दोनों केस। ओवरलैपिंग केस को भूलना बिल्कुल नहीं है, और सम के केस में भी आपको 2 केस बता रहा हूं। एक तो हमारा नॉर्मल केस है ये वाला, और एक हमारा ओवरलैपिंग केस है ये वाला। ये दोनों केस ध्यान रखना है। अच्छा, अब कंडीशनल की बात करें तो सम एक्स आर वाई का कोई भी कंडीशनल रूप नहीं हो पाता है। क्यों? देखो, पहले वाले केस की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि x जो है वो y से छोटा हो, मुझे नहीं पता कौन बड़ा है, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। एक तो मुझे पता है कि x जो है वो y के बराबर हो सकता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? हो सकता है, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉसिबिलिटी। मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कुछ x y हो, यानी x और y बराबर हो सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख के ये बता सकते हो क्या कि x छोटा है कि y छोटा है? नहीं बता सकते ना। इसीलिए इसके 2 पॉसिबल केस बन जाते हैं, x लेस देन इक्वल टू y और x ग्रेटर देन इक्वल टू y। बातें समझ में आ रही हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आप स्किप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर मैं 150 की बात करूं तो जब भी कभी सम वाला केस होगा तो वहां पे जो हमारी सब्जेक्ट प्रेडिकेट की वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी? 50-50। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम एक्स आर वाई, इसका मतलब हो गया ये 50 और ये भी कितना? 50। बातें समझे? ये 2 चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, रिवर्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अगर मैंने स्टेटमेंट लिखा ऑल पेन्स आर मार्कर, और मैंने कंक्लूजन में केवल और केवल सब्जेक्ट प्रेडिकेट को बदल दिया, कीवर्ड सेम रखा, ऑल मार्कर्स आर पेन्स, इसका मतलब सब कुछ वही है, केवल सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल गए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं? रिवर्स स्टेटमेंट्स। और इन स्टेटमेंट्स का कंक्लूजन 100% ट्रू, डेफिनेटली ट्रू कभी नहीं होता। यानी अगर ऐसा स्टेटमेंट है और इसका कंक्लूजन ऐसा रखा है, तुरंत गलत करो, ये कभी सही नहीं हो सकता। बातें क्लियर? 4 पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, एक पॉइंट मैं आपको यहां बता रहा हूं रिवर्स स्टेटमेंट के तौर पर। देखो कैसे मैं इसको प्रूव करता हूं। आओ, अगर मैं वेन डायग्राम से बताऊं, बताओ ये क्या है? ऑल पेन्स, ये पेन हो गई, और मैंने ये बना दिया मार्कर। बताओ, ऑल पेन्स आर मार्कर। ये हो गई पेन्स, और मैं बनाने जा रहा हूं मार्कर। तो बताओ क्या है? ऑल पेन्स आर मार्कर। ऑल पेन्स आर मार्कर। बताओ ये मार्कर हो गया। ये तो मेरा पहला डायग्राम हुआ ना, दूसरा डायग्राम भी तो बनाना पड़ेगा। कौन सा? ओवरलैपिंग वाला। तो ये पेन्स हो गई और ये मार्कर हो गए। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो अब बताओ क्या लिखा है? ऑल मार्कर्स आर पेन्स।
तो क्या जितने भी मार्कर हैं वो पेन है? यहां पे तो हैं, लेकिन यहां पर है क्या? नहीं। इसका मतलब एक जगह पे सही है लेकिन एक जगह पे सही नहीं है। इसलिए ये जो मेरा केस होता है ये पॉसिबल केस की कैटेगरी में आता है, यानी इसके सही होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन डेफिनेटली ये सही नहीं हो सकता है। पॉसिबल हो सकता है, डेफिनेट नहीं हो सकता है। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए अब मैं बात करने वाला हूं आपसे इस क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पे कह रहा है ऑल पेन्स आर मार्कर। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, सभी पेन मार्कर हैं। अब इसके ये 5 कंक्लूजन्स लिखे हैं। पहले मैंने आपको एक बातें बता रखी हैं, उनको ध्यान रखिए। मैंने आपको ये तरीका, मैं आपको देखिए पहले वेन डायग्राम से तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, ठीक है। मैं आपको इसको 150 से भी दिखाऊंगा सॉल्व करके। अभी मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी दिखाता हूं, है ना। तीनों से समझाऊंगा। आप मुझे पहले ये बताओ, चलो मैं पहले ऑप्शन एलिमिनेशन आपको सिखाता हूं। अब मुझे केवल पहले इतना बताइए, मैंने आपसे एक बात बोली थी क्या? मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका कंक्लूजन भी कैसा होगा? पॉजिटिव। यानी अगर मेरे पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव लिखा है कहीं पे तो वो गलत है। ये बात तो हमेशा आप जानते हो। यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन भी कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव, गलत। आप बताओ ये स्टेटमेंट मेरा कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा पॉजिटिव है? ऑल है ना, तो 100% पॉजिटिव है। बात क्लियर? इसका कंक्लूजन क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। क्या आप डायरेक्टली इन दोनों को कट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बातें समझ पे? इसे बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। आगे समझो। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया अभी कि ऑल वाले स्टेटमेंट का कंक्लूजन सम वाला अगर है तो वो 100% सही है। पीछे मुड़िए, पीछे मुड़िए, पीछे मुड़िए, देखिए ऑल वाले स्टेटमेंट का कंक्लूजन सम वाला हमेशा सही होगा। आगे बढ़िए। अब बताइए, ऑल वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन सम वाला, क्या पढ़ने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल सही। सम वाला क्या पढ़ने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल सही। बातें समझ में आ रही हैं? चलो अब इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। भाई मेरे देखो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये गलत हैं। ये पहला और तीसरा सही है। अब मुझे दूसरे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे काम करता है भाई। ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये हवा में नहीं बताए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आइए मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको वेन डायग्राम से सॉल्व करके दिखाता हूं। चलो बताओ क्या कह रहा है? ऑल पेन्स आर मार्कर, सभी पेन मार्कर हैं। अब बताओ, मैंने बनाया पेन, मैंने बनाया मार्कर। बोलो, ये ऑल पेन आर मार्कर। मैं इसी का बनाने जा रहा हूं दूसरा, ऑल पेन्स आर मार्कर। ये ओवरलैपिंग केस हो गया और ये हमारा पर्टिकुलर केस जैसा होता है। अब मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं। अच्छा ये दोनों तो बिल्कुल करना है, इसको तो आपको चेक ही नहीं करना। चलो, सम पेन्स आर मार्कर। आप बताओ क्या ये पेन मार्कर है? बिल्कुल है। क्या ये पेन मार्कर है? बिल्कुल है। यानी पेन के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं वो सब मार्कर हो रही हैं। क्या ये पेन मार्कर है? बिल्कुल है। क्या ये पेन मार्कर है? बिल्कुल है। इसका मतलब सम पेन्स आर मार्कर, ये कैसा है? बिल्कुल सही है। अच्छा यहां पर देखो, ये पेन मार्कर है? बिल्कुल। ये पेन मार्कर है? हाँ है। ये पेन मार्कर है? हाँ है। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? दोनों जगह पे सही है, इसलिए पूरा सही है। अच्छा तीसरे वाले की अगर मैं बात करूं, सम मार्कर्स आर पेन। अब बताओ ये मार्कर बड़ा वाला, इसके अंतर्गत ये जो रीजन है ये वाला, क्या ये किसी पेन को डिनोट करता है? करता है।
ये जो है ये किसी पेन को डिनोट करता है, करता है। ये किसी पेन को डिनोट करता है, करता है। यानी कि सम मार्कर्स आर पेन यहाँ सही हो रहा है। यहाँ पे आओ देखते हैं, ये मार्कर पेन है, ये मार्कर पेन है, ये मार्कर पेन है। इसका मतलब ये भी मेरा सही है। अब बात करते हैं ऑल मार्कर्स आर पेन। क्या ये मार्कर पेन है? नहीं, ये तो पेन के रीजन से बाहर है। इसका मतलब ये पेन नहीं हो सकता, ये पेन नहीं हो सकता, तो ये गलत है। मैंने आपको एक बात अभी और बताई है, ऑल पेन्स आर मार्कर सेंटेंस लिखा था, ये क्या लिखा है? ऑल मार्कर्स आर पेन, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल दिए गए एक दूसरे के साथ। तो क्या ये रिवर्स स्टेटमेंट नहीं है भाई साहब? बोलो। और अगर ये रिवर्स स्टेटमेंट है तो ये तो कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि अभी क्लास में मैंने आपको बताया कि रिवर्स स्टेटमेंट जो होते हैं वो कभी सही नहीं होते, वो डेफिनेटली गलत होते हैं। इसका मतलब दूसरा गलत। अब आप बताओ, क्या इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत थी? पॉजिटिव केस है, आंसर ये दोनों नहीं हो सकते। ऑल है तो सम वाले केस सही हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल गए, ये आंसर नहीं हो सकता। पहला सही है, तीसरा सही है, डायरेक्ट आंसर। अब बोलोगे ये तो लुल्ल सा क्वेश्चन ले लियो, समझा दियो। भाई साहब पहले बेसिक तो अच्छा कर लो, है ना। महारथियों से जब पढ़े थे तो तुमको ये क्वेश्चन करने में 4-5 मिनट लगते थे कि नहीं लगते थे? अपना थोपड़ा शीशे में देखो और बताओ 4-5 मिनट से कम में करते हो तो, है ना। ऊपर से भी सही नहीं लगता था कि पता नहीं सही है कि गलत है। आओ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सम पेन्स आर मार्कर। अब चलो, कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। नेगेटिव वाले गलत होंगे। चलो, चौथा गलत, पांचवा गलत, ठीक। सम वाले का कभी ऑल सही होगा? कभी नहीं, हटाओ। सम पेन्स आर मार्कर, सम पेन्स आर मार्कर एज इट इज लिखा हुआ है, तो अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन में एज इट इज चला जाए तो वो 100% ट्रू। इसका मतलब ये सही है, बनाने की जरूरत पड़ी कहीं पे? नहीं। यही सिखाना चाहता हूं मैं आपको, और बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये अप्लाई करूंगा, देखते जाना केवल। चलो आओ, इसको अगर मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करूं तो मैं कैसे करूंगा आप बताओ। सम पेन्स आर मार्कर, ये पेन, ये मार्कर, ये मेरा पहला डायग्राम। सम पेन्स आर मार्कर, ये मेरा दूसरा डायग्राम। कभी भी ओवरलैपिंग केस को अवॉइड मत करना, वरना जिंदगी भर वही करते रह जाओगे और कभी स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, समझे। चलो अब बताओ मुझे, यहाँ पे सम पेन्स आर मार्कर, ये सम पेन्स हैं जो मार्कर हैं, और यहाँ पे भी सारी पेन्स, ये कुछ पेन्स हैं जो मार्कर हैं। ऑल पेन्स आर मार्कर, यहाँ पे तो ऑल पेन्स आर मार्कर हैं, लेकिन क्या यहाँ पे ऑल पेन्स, ये कुछ पेन है जो मार्कर तो नहीं है ना। इसका मतलब ऑल पेन्स आर मार्कर यहाँ पे गलत है। ऑल मार्कर्स आर पेन यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पे कैसा है? गलत है, क्योंकि कुछ मार्कर यहाँ भी ऐसे हैं जो पेन नहीं है। हाँ, ये दोनों अगर ऐसे लिखे होते ऑल पेन्स आर मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी, तब हम क्या बोलते? हम ये बोलते कि एक जगह गलत, दूसरी जगह सही। इसका मतलब जो इसमें चेक करेगा वो सही हो सकता है, जो इसमें चेक करेगा वो गलत हो सकता है। मतलब ये केस पॉसिबिलिटी के रूप में गलत नहीं होता, कैसा होता? सही होता। फिर से बताऊं, डेफिनेट चीज क्या होती है? डेफिनेट वो होती है जो सभी केसेस में, ऑल केसेस में सही हो। और पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है जो किसी एक केस में सही हो, दूसरे केस में गलत। वन केस सही, सेकेंड केस में गलत, तो वो कहलाती है पॉसिबिलिटी। बातें क्लियर हुई? ये दोनों क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से समझ गए। आइए अब मैं आपको इसको 150 से समझाता हूं, कैसे करोगे। अब आइए मैं आपको इसको 150 मेथड से करना सिखाता हूं।
इस मेथड को करने से पहले एक बात ध्यान रखिए। मान लो कि मैं 100 रुपए कमाता हूं, तो मैं कितना खर्च कर सकता हूं? या तो मैं पूरा का पूरा खर्च कर दूं, 100 का 100 खर्च कर दूं, या मैं 50 खर्च कर दूं। क्योंकि 150 की बात करें तो मैं दो ही वैल्यू लेके चलूंगा, 100 या 50। मतलब अगर मैं 100 कमा रहा हूं तो मेरा जो एक्सपेंस होगा वो 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। यानी 100 के केस में 100 50 दोनों सही है। लेकिन अगर मैं 50 कमा रहा हूं तो क्या मैं 100 खर्च कर सकता हूं? नहीं, लेकिन मैं 50 तो खर्च कर सकता हूं ना। हाँ, बस इन्हीं दो बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जरा समझो। पहली बात तो ये स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ऑल। ऑल वाले स्टेटमेंट में मैंने आपको दो वैल्यू बताई थी। सब्जेक्ट को 100 देंगे, प्रेडिकेट को 50 देंगे। यानी पेंस को दिया मैंने कितना, 100, और मार्कर को दिया क्या, 50। अब चाहे मैं ऑल का केस बोलूं, चाहे मैं सम का केस बोलूं, सम के केस में क्या वैल्यूज मैंने आपको दी थी, 50 50, ये तो दी थी। आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे पेंस की बात कर रहा हूं 100, तो आप 100 वाले को चेक मत करो, क्योंकि वैल्यूज जो है, अगर मैं 100 कमा के ला रहा हूं तो मैं दो ही चीज मेरे पास केस है यहाँ पे, या तो मैं 100 खर्च करूंगा या तो मैं 50 खर्च करूंगा। ये दोनों ही खर्च करूंगा मैं यहाँ पे। इसका मतलब जहां पे मेरी वैल्यू 100 है वहां पे तो ये दोनों ही केस सही हो रहे हैं, तो वहां पे तो मुझे ये चेक ही नहीं करना, यानी पेन को मुझे नहीं चेक करना है, क्योंकि 100 से बड़ी वैल्यू हमने देखी नहीं अभी तक। लेकिन जहां 50 है, यानी कमा मैं 50 रहा हूं और एक्सपेंस मेरा जो है वो 100 दिखा दे, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले जो 100 है उसको छेड़ना ही नहीं, उसको छुओ ही मत, 50 वाले को पकड़ो। अब समझो, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो, मैं मार्कर को पकड़ रहा हूं। मार्कर की अर्निंग कितनी है, मार्कर की इनकम कितनी है स्टेटमेंट में, इनकम है जो वो है 50, किसमें, स्टेटमेंट में। कंक्लूजन में जहां भी मार्कर की इनकम 100 से ज्यादा या 100 हो जाएगी उसको मैं गलत कर दूंगा। चलो यहां पे देखो क्या है, सम। सम का मतलब क्या क्या है, स्टेटमेंट होता है 50 50, यानी ये स्टेटमेंट तो सही है मेरा, क्योंकि यहाँ पे मार्कर जो है वो कितना है, 50 कमा रहा है, और ये तो कम रहेगा ही रहेगा, 100 या 50 दो ही हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑल मार्कर, ऑल के मतलब की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, 150 होता है। अब यहाँ पे ऑल के बाद मार्कर है, मार्कर को कितना देना पड़ेगा, 100। अब बताओ मार्कर कमा कितना रहा है, 50, लेकिन इस वाले सेंटेंस में कितना खर्च कर रहा है, 100। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, ये कंक्लूजन गलत है। यहाँ पे देखो सम मार्कर, अब सम का मतलब कितना हो गया, 50 50, यानी मार्कर यहाँ 50 है, पेन 50 है, सही है, ये भी सही है। अब बताओ क्या पहला और तीसरा स्टेटमेंट मेरा सही हो गया? केवल इतनी बात ध्यान रखनी है, 100 और 50 दो तरह की अर्निंग हो सकती है, इनकम हो सकती है, और 100-50 दो तरह का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे हो सकते हैं। इनकम 100 से बड़ी हो नहीं सकती और एक्सपेंडिचर 100 से बड़ा हो नहीं सकता है, यानी जिस वैल्यू को 100 असाइन है उसको आपको चेक ही नहीं करना है। दूसरी वैल्यू को पकड़ो, किसको, 50 वाले को। अगर स्टेटमेंट में ये 50 कमा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंक्लूजन में ये 50 से अधिक खर्च नहीं कर सकता। और दूसरे एग्जांपल में समझाता हूं, यहां पे समझो। आप बताओ सम और इसकी बात कर रहे हैं, तो आप बताओ सम के केस में मैंने आपको दो वैल्यू बताई, क्या बताई, 50 50, यही बताई थी। इसका मतलब ये हो गया 50 और ये हो गया 50। अब यहाँ पे पेन भी डाउटफुल केस में आ गया और मार्कर भी डाउटफुल केस में आ गया। अच्छा, ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, इसका मतलब चौथा पांचवा तो गलत ही, क्योंकि ये नॉट वाले हैं। अब इन तीनों की बात करते हैं। आओ, अब मुझे केवल एक बात बता दो भाई मेरे, मुझे केवल आप इतना समझा दो कि यहाँ पे पेन्स 50 हैं, ऑल पेन्स, ऑल के साथ क्या आता है, 150 आता है। यहाँ पे पेन कितना हो गया, 100, लेकिन पेन का इनकम कितना है, 50, तो क्या वो खर्च 100 कर सकता है, नहीं, पहला गलत। ऑल मार्कर, मार्कर के साथ है 50, यहाँ पे मार्कर के साथ ऑल आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा 100, मार्कर बढ़ गया एक्सपेंस में, गलत। सम पेन्स आर मार्कर, पेन्स 50, मार्कर 50, सही। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, इसको समझिए, ये दोनों मेथड्स बहुत काम के हैं।
अभी तो ये केवल बेसिक क्लास थी, मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि कैसे होते हैं। अभी देखो मैंने दो दो एग्जांपल देके आपको केवल समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये मेथड्स हो सकते हैं अप्लाई। अभी मैं दूसरी क्लास लाऊंगा जिसमें कंसेप्ट होंगे, और अभी मैं तीसरी क्लास लाऊंगा जिसमें कंसेप्ट होंगे। उसके बाद मैं इन सब के सारे केसेस को चौथी क्लास में डिस्कस करूंगा। और अब जो दूसरी क्लास आपके सामने आएगी उसमें क्वेश्चंस भी काफी हद तक रहेंगे, जिसमें हम ये जो पहली क्लास में पढ़े हैं ना उनको रिवाइज करेंगे। पहले उन पे कम से कम 15-20 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम दूसरी क्लास को नए कंसेप्ट के साथ आगे शुरू करेंगे। तो आप पहले ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, क्या है वेन डायग्राम। इसके मैंने दो केस आपको बताए, दो कीवर्ड पे, ऑल पे और सम पे, दो दो केसेस बताए इसके। और मैंने आपको दो तरीके बताए 150 से, जिसमें ऑल की वैल्यू होती है 150 और सम की वैल्यू होती है 50-50। और मैंने आपको 4 से 5 चीजें ध्यान रखने को बोली हैं। ऑल स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव होगा। ऑल वाले स्टेटमेंट का कंक्लूजन अगर सम लिखा है तो वो सही लिखा है, लेकिन सम वाले स्टेटमेंट का कंक्लूजन अगर ऑल लिखा है तो वो गलत लिखा है। और चौथा मैंने आपको बताया रिवर्स स्टेटमेंट। ये 5 चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की हैं, और इन्हीं के बेस पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल छोटे छोटे समझाने की कोशिश की है। कल हम इसी पे ब्रॉड रूप में कई क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और आपको ऑल पे और सम पे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस कराएंगे, ताकि आपको ये कंसेप्ट ऑल और सम पे पूरी तरह से रट जाए एकदम। क्लियर है? तो समझिए, अगर कोई डाउट लगता है तो मुझे पहले डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।